अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद नहीं, एक हफ़्ते बाद आपसे वादा किया था, एक हफ़्ते बाद ही लगाऊंगी व्लॉग क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन अब देखिए, ये मैं बना रही हूँ मछली। मैंने मसाला मिला के रख दिया था, मैरिनेट कर दिया था। सबसे पहले मैंने मछली को अच्छी तरह से लहसुन लगा के धो लिया था। फिर दोबारा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन और नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन और लेमन ये डाल के इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके रख दिया था। अब इसको तो मुझे फ्राई करना ही था, तो साथ साथ मैंने फिर कहा चलो मैं रोटियां भी बना लूँ। जितनी जल्दी मछली फ्राई होगी इतनी देर मेरी रोटी भी बन जाएंगी। तो बस पेड़े तैयार कर लिए फटाफट और अब ये रोटी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बस ये होता है कि उसी वक्त दिल चाहता है कि खाना बना लो, चूल्हे के पास खड़े होकर एक साथ ही काम कर लो। तो बस, और पानी का बहुत हमारी तरफ मसला हुआ था जहाँ हम रहते हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया, बहुत ज़्यादा पानी का इशू था। कोई पाइपलाइन फट गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लाइन ठीक हो चुकी है। तो ये देखिए, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियां बनाते हैं और उसके बाद फिर मैं फ़िश फ्राई करती हूँ। मछली तो आपको पता है, अगर मैरिनेट की हुई हो तो फटाफट बन जाती है। बस बन जाती है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं व्लॉग बने हुए तो मेरे पास हैं रखे, मैं चाह रही थी उनको एडिट करके आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को बनाऊं। बस टाइम की मेरे पास ज़रा वो होती है, कोशिश ये रहती है कि जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात करूं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये रोटियां मेरी बन के तैयार हो गई थी, बस जो डालनी होती है मुझे रोटियां डालनी थी। अब मैंने कहा चलो भाई, अब फ़िश की बारी आती है। फ्राई पैन को रखा, उसमें तेल डाला। आप लोग बताइए, आप लोग मछली में क्या क्या मसाला डालते हैं, किस तरह फ्राई करते हैं? बेक करके भी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ स्टीम में भी बनाते हैं। फ़िश बिरयानी भी बनती है। अगर मौका मिला तो मैं आपको फ़िश बिरयानी भी बताऊँगी। वैसे मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर, मेरा इरादा है। क्योंकि आजकल तो मौसम है ये मछली और झींगा इस तरह चीज़ें खाने का। अब देखिए, मैंने इनको मछलियों को फ्राई कर दूंगी। ये पानी बहुत छोड़ रही थी, पता नहीं शायद फ्रीज़ की भी मैंने निकाली थी, क्या था इस वजह से। लेकिन खैर, बहुत अच्छा मसाला लग गया था, बहुत मज़े की लग रही थी। फटाफट मैंने इसको तल लिया, अच्छी तरह इसको ब्राउन कर लिया था। आपको पता है मछली तो मेरे ख़्याल से 10 से 12 मिनट लगते हैं, मछली फ्राई हो जाती है, चिकन से भी जल्दी। लेकिन बस आप एहतियात से करिएगा, ये ना हो कि टूट जाए बीच में से, इसको ज़रा आराम आराम से करना होता है। तो ये मछली मेरी, आप लोग जो खाते हैं आप वो मछली करें। वैसे मैं ज़्यादातर हम रेड स्नैपर लेके आते हैं, लेकिन ये वाली मछली मेरे ख़्याल से ये थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका। लेकिन ये भी उसने मुझे कहा था ये भी अच्छी मछली होती है, तो मैं लेके आई थी। लेकिन वाकई टेस्ट में अच्छी थी, कांटा नहीं था इसमें बीच में। लेकिन मैं ज़्यादा रेड स्नैपर लेके आती हूँ, मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मुझे पहचान भी है उसकी, तो मुझे आसानी होती है वो लाने में, एक बनाने में। और वो मैं इसके कुछ फिंगर फिश बना लेती हूँ, कुछ का सालन, तो वो मैं उसी से कटवा के आराम से बना के ले आती हूँ। तो खैर, ये बन गई थी मछली, बहुत मज़े की थी। और हर चीज़ जो होती है, मुझे होता है कि मैं आप लोगों को भी काश खिला सकती, तो आप लोगों को टेस्ट पता चलता कि नहीं तो आप लोग कहेंगे सभी ने ऐसे ही बोलती है। लेकिन वाकई में ये बहुत मज़े की बनी थी। और इसके ऊपर आप नींबू छिड़क के खाएं, वाह वाह वाह। सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। तो बाकी पीस भी जो मेरे रखे थे वो बस मैं तल रही हूँ। तो अब ये मछली मेरी बिल्कुल तल के तैयार हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। गरम गरम रोटी चपाती के साथ खाएं। उसके अंदर आप, वैसे चपाती के साथ ही मछली अच्छी लगती है, पराठे वगैरह के साथ तो बहुत हैवी हो जाएगी। चपाती के साथ या दाल चावल के साथ खाएंगे तो बहुत आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, बिल्कुल आप जो है ना, इसको मछली को जब एक तरफ से सिक जाए तभी आप इसको पलटें। आप बार बार इसको छेड़ेंगे ना, छेड़खानी करेंगे तो ये टूट जाएगी। मछली बहुत नाजुक चीज़ होती है इसीलिए तो आराम आराम से आप इसको करें, तो बड़े मज़े से आराम से तली जाती है।
और ये तो जब खाएं तभी गरम गरम तले, भी तल के रखने से भी ख़राब हो जाती है। तो ये देखें, ये मेरी मछली बन के तैयार थी। इसके साथ मैंने लेमन और प्याज का सैलड बना लिया था, थोड़ा खीरा काट लिया था। बस व्लॉग देर हो जाते हैं आने में, कोशिश करती हूँ जल्दी लगाऊँ लेकिन हो नहीं पाता मुझसे। बस आप लोग दुआ करें कि मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।